नमस्कार, कैसे हो आप सब। आपने कल मेरा वीडियो देखा और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो जब हम ये कार्ड्स के थ्रू हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, या मैं ये कार्ड्स पढ़ना भी सिखाती हूँ लोगों को, तो मुझे एकदम से विचार आया, अरे ये कार्ड्स तो हमारे दैनंदिन जीवन में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। या वही विचार से ये कार्ड्स बने हैं जो हम लोग दैनंदिन हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। तो ये तो ओशो जी ने डिज़ाइन किए कार्ड्स ये, तो ज़रूर कुछ ऐसे विचार से ही बनाए हैं। तो आज का जो मैंने कार्ड चुना है, बहुत सुंदर कार्ड है, पेशेंस का कार्ड। पेशेंस यानी संयम, सहनशीलता, जो हम सब में है और ज़्यादातर स्त्रियों में पाई जाती है, क्योंकि इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि ये जो स्त्री है और वो जल्द ही एक नई जीव को जन्म देने वाली है। लेकिन ये कुछ एकदम से नहीं होता। इसने 9 महीने उस जीव को अपने कोख में संभाला है, बहुत सी कठिनाइयों में से गुजरी है वो, बहुत से कष्ट सहन किए हैं, तब जाकर वो नया जीव इस संसार में आएगा। तो उसने धैर्य दिखाया है, संयम दिखाया है, सहनशीलता दिखाई है, पेशेंस दिखाया है। तो ये कार्ड हमें वही सीख देता है, पेशेंस रखो, संयम रखो, बोलने से पहले संयम रखो, सोचो फिर बोलो, ताकि सामने वाला दुखी ना हो। और हर एक बात का समय तय है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी में कोई भी काम ना करे। जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक पहुंचने के लिए चंदा भी कुछ समय लेता है, उसी तरह हर एक बात का समय तय है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम हड़बड़ी करेंगे, संयम खो देंगे, तो बहुत सारी बातें बिगड़ जाती हैं। और हम स्त्रियों को तो बचपन से ही, हम लोग को जन्म से ही हमको सहनशील बनाया है ईश्वर ने। और माँ बाप भी हमें सिखाते हैं, सहनशील रहो, सहनशील रहो, संयमित रहो। और जब ससुराल जाती है लड़की, तभी भी उसे सिखाया जाता है, सहनशील रहो। और वो सहनशील रहती है, प्यार से रहती है, इसलिए वो दोनों परिवारों को जोड़े रखती है। लेकिन सहनशील कब तक रहना है, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर उस बच्ची को, उस बेटी को अगर धन के लिए तंग कर रहे हैं, दहेज के लिए अगर तंग किया जा रहा है, और किसी वजह से भी अगर उसे कोई मानसिक वेदना दे रहे हैं, शारीरिक वेदना दे रहे हैं, तो क्या वो लड़की ने सहन करना चाहिए? क्या उसने पेशेंस रखना चाहिए? बहुत सी हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, उसमें लड़कियाँ पेशेंस रखती है, बहुत सहन करती है। उसे ऐसे लगता है ठीक है, ये दिन भी निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। वो अपने माता पिता को कष्ट देना नहीं चाहती, ये सब बातें सुना के। वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचती है, उनके भवितव्य के बारे में भी सोचती है, और चुप रह जाती है। लेकिन ऐसे करने से कई बार वो अपना जान भी गंवा बैठती है, और फिर सबको दुख करने के अलावा और रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो सहन भी कब तक करना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमको ही सीखना पड़ेगा कि कहाँ तक सहन करना है और कहाँ तक सहन नहीं। अगर सहन करते हैं कभी, तो बात बिगड़ती नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है। बिना बात के अगर आप इम्पेशेंट हो जाओ, तो बात बिगड़ सकती है। तो वहाँ पे पेशेंस ज़रूरी है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ सहन करना है, कहाँ नहीं सहन करना है। तो जैसे ये नारी का ये रूप है, वैसे हमारी जो धरती माँ है, वो भी, हम उसे माँ कहते हैं, वो भी सहन कर रही है बेचारी, हमारे सारे अत्याचार सहन कर रही है। कितने जंगल तोड़े जा रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हम देखते हैं कि छोटे छोटे टीले, पहाड़ियाँ गिराई जा रही है अपने स्वार्थ के लिए। वहाँ नए मकान बनाए जा रहे हैं।
और जंगल तोड़े जा रहे हैं और नदियों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो क्या ये सब कुछ सही है? हमारी धरती माता सहन नहीं कर रही है सब कुछ? लेकिन सहन करने का भी कुछ एक मतलब समय निर्धारित है या उसकी एक सीमा है। जिस दिन धरती सहन करना बंद कर देगी तो वह कहर तो ढाएगी, और ऐसा कहर ढाएगी कि हम रोने के लिए भी नहीं बचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पेशेंस का कार्ड है हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऐसे इस कार्ड्स के माध्यम से तो हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, लेकिन मुझे जो आज नवरात्रि के दिन पे ये कार्ड के बारे में जो समझ आई तो ये मैंने आपके सामने रखा। वैसे तो हम ज्ञान की बातें बहुत सुनते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जो कार्ड के बारे में जो आज जानकारी मुझे ऐसे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए, तो मैंने वो बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियोस, हमें प्रेरणा मिलती है आपसे। धन्यवाद।